गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं आपका केमिस्ट्री का लेक्चरर मनीष करदम। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का जो पेपर है सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर हम बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो पेपर जो हमारा सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अंदर जो हम फर्स्ट यूनिट है अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो यूनिट थी हम उसको पढ़ रहे थे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम एवं अवशोषण स्पेक्ट्रा। तो उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और हमने इसी यूनिट के अंदर वुडवर्ड-फिशर का नियम तक अध्ययन कर लिया था। और वुडवर्ड-फिशर का जो नियम था उसे हमने अध्ययन कर लिया था और वुडवर्ड-फिशर के नियम के अनुसार हम उसमें जो उनके कंपाउंड्स जो हमें दिए जाते थे, जो हमें सवाल दिए जाते थे, तो उसके अंदर अवशोषणांक के व लैम्बडा मैक्सिमम के मान हमें निकालने होते थे। तो अवशोषणांक व लैम्बडा मैक्सिमम के जो मान हैं उसके लिए हमें वो वुडवर्ड-फिशर का जो पूरा नियम था जो हमारी पिछली कक्षा में बताया गया था, तो वह नियम हमें पूरी अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, तभी जाके हम वो जो सवाल हैं, जो हमारे कंपाउंड्स जो आते हैं उनके अंदर डबल बॉन्ड कितने प्रेजेंट हैं, डबल बॉन्ड पे कितना ऐड करते हैं, तो ये सब चीज़ें अगर हमने पिछली कक्षा पढ़ी होगी तो आप इसको आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो अब हम इसमें पे पढ़ते हैं और आगे के जो एग्जाम्पल देखते हैं उसी के अनुसार और सवालों को हम इसमें सॉल्व करेंगे। देखिए, तो वुडवर्ड एवं फिशर नियम से निम्न यौगिकों के लैम्बडा मैक्सिमम के हम मान निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यौगिक की संरचना बनाएंगे और फिर उनका मान निकालेंगे। तो हम सबसे पहले यौगिक बनाते हैं, यौगिक की संरचना। ठीक है, और इस प्रकार से इसमें यहाँ एक और यहाँ एक द्विबंध उपस्थित है। तो यहाँ इस प्रकार से इस पे दो प्रकार के जो द्विबंध है वो उपस्थित हैं। देखिए, और फिर आगे चलते हैं इसी में ही। सबसे पहले हमें इस कंपाउंड को पहचानना है। तो ये कंपाउंड किस प्रकार का है, तो हम देखते हैं यह एक, जैसे हमने कंपाउंड्स की पहचान करना सीखा था, तो हम सबसे पहले देखते हैं ये किस प्रकार का कंपाउंड है। तो यह एक विषम चक्रीय यौगिक है। तो यह एक विषम चक्रीय यौगिक है। विषम चक्रीय यौगिक या बात करें विषम चक्रीय संयुग्मित डाइईन है। विषम चक्रीय संयुग्मित डाइईन है। ठीक है, तो विषम चक्रीय संयुग्मित डाइईन है ये हमारा कंपाउंड। और विषम चक्रीय जो डाइईन होते हैं उसके लिए जो लैम्बडा मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 214 नैनोमीटर। तो इसके लिए लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू होगी 214 नैनोमीटर। ठीक है, 214 नैनोमीटर। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए कि इसमें वलय अवशेष कितने हैं। वलय अवशेष मीन जो कितने वलय का विस्तार हो सकता है कहाँ कहाँ पर। तो एक बात करें, एक पॉइंट तो यहाँ है, यहाँ पे वलय का विस्तार हो सकता है ए, दूसरा पॉइंट यहाँ है बी, और तीसरा पॉइंट बात करें यहाँ है सी, और एक पॉइंट यहाँ है डी। तो बात करें ए बी सी डी, इस प्रकार से यहाँ पे चारों जगहों पर जो वलय है इन वलयों का विस्तार हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे चारों तरफ से वलयों का विस्तार हो सकता है। और हम और आगे देखते हैं यहाँ पे वलय के विस्तार को और आगे देखते हुए।
तो इसमें वलय अवशेष तो वलय अवशेष इसमें 4 वलय अवशेष बात करें ए बी सी डी, तो इसमें 4 प्रकार के जो वलय अवशेष हैं वो हमारे यहाँ पे इस पे उपस्थित हैं। 4 वलय अवशेष इसमें उपस्थित हैं। और आगे हम देखते हैं तो 4 वलय अवशेष, एक वलय अवशेष के लिए 5 नैनोमीटर होता है, तो 4 वलय अवशेष के लिए 4 नैनोमीटर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 नैनोमीटर, तो इक्वल टू 20 नैनोमीटर इसमें हमको लैम्डा मैक्सिमम इनका मिलेगा 4 वलय अवशेषों का। और फिर हम बात करें और आगे, तो इसमें यही दोनों चीज़ हमको देखने को मिल रही है, इससे ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं है इसमें। तो इन दोनों का ही योग करके हमें पूरा जो यौगिक है इसमें लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम अतः कुल लैम्डा मैक्सिमम, तो टोटल लैम्डा मैक्सिमम, तो टोटल लैम्डा मैक्सिमम है उसकी वैल्यू हमको मिलेगी, बात करें 214 प्लस 20, 214 प्लस 20 इक्वल टू बात करें 234 नैनोमीटर। तो 234 नैनोमीटर है। इस तरीके से ये जो हमें पूरा यौगिक कंपाउंड है ये हमें प्राप्त होगा। तो 234 नैनोमीटर इसकी क्या है, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा कंपाउंड है इसकी हम क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं इसी में ही। देखिए सेकंड हमारा कंपाउंड है इसमें देखो 2 प्रकार के वलय उपस्थित हैं, वलय ए और वलय बी। इसमें 2 वलय उपस्थित हैं, वलय ए व वलय बी। ठीक है, तो 2 प्रकार की वलय उपस्थित हैं। अब इसमें हम सबसे पहले तो गणना करते हैं किस प्रकार का। तो ये एक बात करें विषम संयुग्मित डाइईन है। ठीक है, और विषम संयुग्मित डाइईन है तो सबसे पहले हम लिखते हैं यह एक विषम संयुग्मित डाइईन है। ठीक है, तो ये एक विषम संयुग्मित हमारी डाइईन है। इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो होगी वही 214 मैक्सिमम। ओके, 214 लैम्डा, या फिर नैनोमीटर अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, नैनोमीटर लिखेंगे, मैक्सिमम नहीं आएगा, है ना। लैम्डा मैक्सिमम की तो ये वैल्यू है, तो लैम्डा मैक्सिमम इक्वल टू 214 नैनोमीटर। अब और आगे देखते हैं इसमें वलय अवशेषों की संख्या। ठीक है, तो इसमें हम बात करें वलय अवशेष, जैसे वलय का विस्तार, तो वलय का विस्तार देखने के लिए जैसे यहाँ पे देखिए इसके आगे कोई भी द्विबंध नहीं है, तो एक वलय का विस्तार ये हो गया ए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक वलय विस्तार यहाँ पे हो गया, इसके आगे कोई भी द्विबंध नहीं है, और तीसरा ये हो गया, ठीक है, सी। तो इस प्रकार से इसमें 3 वलय मिल गए। तो ए बी सी इस प्रकार से 3 इसमें हमें देखने को मिले। और इसे हम देखते हैं तो 3 वलय अवशेष, 3 वलय अवशेष, ठीक है, 3 वलय अवशेष उपस्थित होने के कारण बात करें तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इक्वल टू हो जाएगा 15 नैनोमीटर। तो 15 नैनोमीटर हमें यहाँ से मिल गया। और इसमें देखते हैं और कौन सी चीज़ हमारी आती है कि एक बाह्य चक्रीय द्विबंध,
बाह्य चक्रीय द्विबंध जैसे कि बात करें ए वलय के बाहर अगर द्विबंध उपस्थित है तो इस प्रकार से ये जो यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे ये एक बाह्य चक्रीय क्या है, द्विबंध उपस्थित है इसमें, बाह्य चक्रीय। बाह्य चक्रीय द्विबंध, ठीक है, ये बाह्य चक्रीय द्विबंध इसमें उपस्थित है। अब हम आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट, ठीक है, बाह्य चक्रीय द्विबंध के बारे में। और आगे देखो, बाह्य चक्रीय द्विबंध उपस्थित होने के बाद इसमें हम देखते हैं और क्या है। तो यहां देखिए, बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए हम कितना यूज करते हैं, तो बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए हम 5 नैनोमीटर लैम्डा मैक्सिमम यूज करते हैं। तो बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए, बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए जो लैम्डा मैक्सिमम है उसकी वैल्यू मिलेगी हमें, बात करें 5 नैनोमीटर, ठीक है। तो बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए 5 नैनोमीटर हमने लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू निकल ली। अब यहां देखते हैं, अब इसका हम कंप्लीट टोटल करेंगे और देखेंगे भाई कितना इसमें लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू मिलती है। तो टोटल लैम्डा मैक्सिमम है इसमें, टोटल जो लैम्डा मैक्सिमम है उसकी वैल्यू हमको मिलेगी इक्वल टू, बात करें 214 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5, तो मीन्स यहाँ पे ये वैल्यू तो हो गई हमारी 15, इसको मैं डायरेक्टली 15 लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लस 15, ठीक है। तो इक्वल टू ये वही हो जाएगा 234 नैनोमीटर। तो ये कंप्लीट जो इसकी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो हमें निकल जाएगी 234 नैनोमीटर, इसकी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू हमें प्राप्त होगी, ठीक है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। ये कंपाउंड थोड़ा बड़ा है इसलिए इसका डायग्राम छोटा बनाएंगे थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे द्विबंध देखिए, एक द्विबंध यहाँ उपस्थित है, दूसरा द्विबंध यहाँ, ओके, और तीसरा द्विबंध यहाँ, फिर इसके बाद कोई द्विबंध उपस्थित नहीं है इसमें, ठीक है। अब अपन को यहाँ पे जो वलय के विस्तार सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये किस प्रकार के इसमें जो बात करें वलय उपस्थित है। तो हम इसमें देखें तो इसमें संयुग्मित समचक्रीय भी उपस्थित है और विषम चक्रीय भी इसमें उपस्थित है। तो विषम चक्रीय और समचक्रीय इसमें दोनों प्रकार की हमारे वलय उपस्थित हैं। तो इसमें सबसे पहले इसमें एक नियम यही है कि अगर विषम चक्रीय और समचक्रीय दोनों ही संयुग्मित डाई इन जो वलय हैं अगर वो उपस्थित हो, नियम को ध्यान से सुनिए, अगर विषम चक्रीय और समचक्रीय हैं दोनों ही संयुग्मित जो डाई इन है इसमें उपस्थित हो, तो हम सबसे ज्यादा लैम्डा मैक्सिमम वाली जो वैल्यू है उसको प्रेफर करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो लैम्डा तरंग दैर्ध्य हमें मिलेगी किसमें, समचक्रीय में 253 नैनोमीटर। तो 253 नैनोमीटर मीन्स जो हमारी बात करें समचक्रीय है, समचक्रीय संयुग्मित डाई इन को हम इसमें प्रेफर करेंगे। तो इसमें बात करें वरीयता, वरीयता के अनुसार
समचक्रीय डाइईन को, संयुग्मित डाइईन को संयुग्मित डाइईन का मान लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वरीयता के अनुसार समचक्रीय संयुग्मित डाइईन को लेंगे। और यहाँ पे देखिए, तो इसलिए जो उसके लिए लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू होती है 253 नैनोमीटर। तो 253 नैनोमीटर हम यहाँ पे लेंगे। और 253 नैनोमीटर के बाद में सेकंड पॉइंट इसका देखते हैं, इसमें वलय अवशेष हम काउंट करते हैं, वलय अवशेष देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए वलय का विस्तार एक यहाँ पे हो सकता है ए, ठीक है, ए, ओके। और फिर यहाँ पे एक वलय का विस्तार यहाँ पे हो सकता है बी, यहाँ पे बी, ठीक है। और एक वलय का विस्तार हो सकता है यहाँ पे सी, ठीक है। और एक वलय का विस्तार हम बात करें यहाँ पे डी, ओके। तो इस प्रकार से इसमें जो वलय हैं, वलय अवशेषों की बात करें तो इसमें वलय अवशेषों की संख्या है हमारे 5। देखिए एक वलय अवशेष इसमें और बाकी है, वो आएगा हमारे ए बी सी डी। एक वलय अवशेष इसमें यहां और आएगा ए बी सी डी ई, ठीक है। तो एक वलय अवशेष यहां पे और उपस्थित होता है, देखिए ए बी सी डी ई। तो इसमें वलय अवशेषों की संख्या है 5 वलय अवशेष। ठीक है, 5 वलय अवशेष यहाँ पे उपस्थित है। तो 5 वलय अवशेष को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 नैनोमीटर से, ठीक है। तो हमको टोटल मिलेगा 25 नैनोमीटर, ठीक है। और हम बात करें द्विबंध का, एक द्विबंध इसमें क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है हमें, एक द्विबंध अदर अधिक मिल रहा है, ठीक है। और बाह्य चक्रीय द्विबंध भी इसमें उपस्थित है। तो एक बाह्य चक्रीय द्विबंध के कारण तो एक पॉइंट हम लेंगे बाह्य चक्रीय द्विबंध, बाह्य चक्रीय द्विबंध, ठीक है। बाह्य चक्रीय द्विबंध हमारा उपस्थित है। तो बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए हम लेते हैं, इसमें कितने, इसमें हमारे बात करें तो एक बाह्य चक्रीय द्विबंध उपस्थित है। तो इसलिए हम जो एक बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए हम 5 नैनोमीटर इसमें लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद और देखते हैं, तो और किसी भी प्रकार की जो वैल्यू है हम बात करें इसमें द्विबंध की, यहां पे देखिए कि अगर यहां पे द्विबंध का विस्तार करने वाले, द्विबंध का अगर कोई विस्तार करने वाले जो बंधों की बात करें, तो द्विबंध का विस्तार करने वाले अगर यहां बंध उपस्थित होते हैं, तो उसमें जैसे अगर एक द्विबंध या दो द्विबंध अगर विस्तार होता है तो उसके लिए 30 नैनोमीटर हम इसमें क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो 30 नैनोमीटर हम इसमें प्लस करेंगे, ठीक है। अब 30 नैनोमीटर प्लस करने का मतलब है तो देखिए यहाँ पे जो संयुग्मित डाइईन का जो विस्तार करने वाले 2 द्विबंध उपस्थित हैं, तो मीन्स तो 2 द्विबंध क्या कर रहे हैं, जो उसका विस्तार कर रहे हैं संयुग्मित डाइईन का, तो यहाँ पे उसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि देखिए हमारे की बात करें कि यहाँ पे जो 2 बार क्या हो रहा है, इसका विस्तार हो रहा है, जैसे यहाँ पे तो 2 बार विस्तार होने के कारण जैसे इसमें यहाँ पे विस्तार हो रहा है, ठीक है।
और इसमें बात करें तो यहाँ पे इसका विस्तार हो रहा है। दोनों डाइइन में अगर हम बात करें तो 2 बार हमें विस्तार देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे 65 नैनोमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 2 बार द्विबंध का विस्तार होने पर, जब 2 बार द्विबंध का विस्तार होगा तो बात करें 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 60 नैनोमीटर। तो 60 नैनोमीटर में 7 जो नैनोमीटर है हमें जो वैल्यू है वो प्राप्त होगी। और फिर इसके बाद हम आगे इस कंप्लीट पूरा इसका टोटल करते हैं तो कंप्लीट जो लैम्बडा मैक्सिमम की जो वैल्यू है हमारी वो निकल के आएगी 253 प्लस बात करें 25 प्लस 60, तो ये जो वैल्यू है हमारी निकल के आएगी 313 प्लस 20 आ जाएगा हमारा 333 प्लस 5 337 नैनोमीटर। तो 337 नैनोमीटर जो लैम्बडा मैक्सिमम की जो हमें वैल्यू है वो इसमें प्राप्त होगी 337। तो ये इस प्रकार से ये जो टोटल लैम्बडा मैक्सिमम है इसकी वैल्यू हमको प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं अगला कंपाउंड। अगला कंपाउंड है हमारा इस प्रकार से, ये ए बी 2 वलय यहाँ पे उपस्थित हैं। तो हमको सबसे पहले वलय पहचाननी है। तो ये यौगिक एक विषम चक्रीय संयुग्मित डाइईन है, विषम चक्रीय संयुग्मित डाइईन, ठीक है। तो ये एक विषम चक्रीय संयुग्मित डाइईन है। तो इसके लिए जो लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू 214, ठीक है, नैनोमीटर हमें प्राप्त होगी, ठीक है। और भाई चक्रीय द्विबंध की बात करें, सबसे पहले हम चलो वलय अवशेष देख लेते हैं। तो वलय अवशेष देखें तो इसमें वलय अवशेष की संख्या, एक वलय अवशेष हमारा मिलेगा यहाँ ए, यहाँ बी, ठीक है। ए, ये बी, ठीक है, तीसरा सी, ओके, और डी। तो इस प्रकार से 4 वलय अवशेष यहाँ पे हमें मिलेंगे। तो 4 वलय अवशेष, 4 वलय अवशेष, ठीक है। 4 वलय अवशेष उपस्थित होने के कारण 4 मल्टीप्लाई बाय बात करें 5 नैनोमीटर इक्वल टू 20 नैनोमीटर, ठीक है, 20 नैनोमीटर ये हमको मिला। और बात करें थर्ड, और आगे चलते हैं इसमें ही। एक बाह्य चक्रीय द्विबंध यहाँ पे उपस्थित है। तो एक बाह्य चक्रीय द्विबंध की उपस्थिति के कारण, बाह्य चक्रीय द्विबंध, तो बाह्य चक्रीय द्विबंध यहाँ पे उपस्थित है। तो यहाँ पे देखिए बाह्य चक्रीय द्विबंध की उपस्थिति के कारण हम इसमें 5 नैनोमीटर और प्लस करते हैं तो 5 नैनोमीटर। अब हम टोटल लैम्बडा मैक्सिमम निकालेंगे। टोटल लैम्बडा मैक्सिमम इक्वल टू, अब हम टोटल प्लस करेंगे तो 214 प्लस 20 प्लस 5 इक्वल टू 239 नैनोमीटर। हमें ये टोटल लैम्बडा मैक्सिमम है, इसकी वैल्यू प्राप्त होगी, ओके। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कंपाउंड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा
इस प्रकार से अब इसमें द्विबंध देखिए कहाँ काँप रहे हैं, एक बंद यहाँ पर है द्विबंध ए बी सी, तीन वलय हैं हमारी इसमें ए बी सी, ठीक है। और सबसे पहले हम इसमें देखते हैं किस प्रकार की, तो ये एक समचक्रीय संयुग्मित डाइईन है, तो समचक्रीय संयुग्मित डाइईन की वैल्यू है इसमें हम लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं यह एक समचक्रीय संयुग्मित डाइईन है। तो यह एक समचक्रीय संयुग्मित डाइईन है। इसके लिए जो लैम्डा मैक्सिमम है इसकी वैल्यू होगी कितनी, 253 नैनोमीटर। तो 253 नैनोमीटर इसके लिए जो समचक्रीय बात करें संयुग्मित डाइईन है, इसकी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू 253 नैनोमीटर है। और दूसरा इसमें देखते हैं वलय अवशेष। तो एक वलय अवशेष इसमें यहाँ उपस्थित है, देखिए ए, ठीक है, दूसरा ये बी, ओके, ये सी, ओके, और ये डी और ई। तो 1 2 3 4 5, तो वलय अवशेष की संख्या होगी इधर 5, 5 वलय अवशेष, पांच वलय अवशेष इसमें उपस्थित हैं। और 5 वलय अवशेष के आगे हम देखते हैं और कैलकुलेट करते हैं इसमें। फाइव मल्टीप्लाई बाय 5 नैनोमीटर, अब इसका टू हो जाएगा हमारा 25 नैनोमीटर। तो ये जो हमारा कंपाउंड है 25 नैनोमीटर हमें इसमें देखने को मिला। अब इसमें और बात करें, कोई बाह्य चक्रीय द्विबंध उपस्थित है, तो बाह्य चक्रीय द्विबंध की बात करें तो बाह्य चक्रीय द्विबंध इसके लिए कोई भी उपस्थित नहीं है, ठीक है। और बात करें एक बाह्य चक्रीय द्विबंध की बात करें तो इसमें देखो बाह्य चक्रीय द्विबंध इसमें दो प्रकार के उपस्थित हैं, सॉरी, बाह्य चक्रीय द्विबंध इसमें दो प्रकार की उपस्थित हैं, एक वलय ये और दूसरी वलय इस प्रकार से, ठीक है। तो जो प्रथम बात करें इस वलय के लिए तो ये बाह्य चक्रीय द्विबंध, और इस वलय के लिए ये एक बाह्य चक्रीय द्विबंध के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो बाह्य चक्रीय द्विबंध हमें इसमें दो देखने को मिलते हैं, और बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए हम इसमें 5 मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी, है ना। तो दो बाह्य चक्रीय द्विबंध इसमें उपस्थित हैं, दो बाह्य चक्रीय द्विबंध। तो दो बाह्य चक्रीय द्विबंध, तो 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये हो गया हमारा 10 नैनोमीटर। तो इस प्रकार से ये जो टोटल वैल्यू है इसमें और हम देखते हैं, देखो इसमें एक जो एल्किल ग्रुप है, कितने एल्किल ग्रुप परसेंट हैं ये और हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें एल्किल ग्रुप की बात करें तो इसमें एक एल्किल जो बात करें समूह का कि बी में जो बी वाला है उसमें एक एल्किल समूह का प्रतिस्थापन में जो संयुग्मित डाइईन है, भाई एल्किल समूह कहाँ से आया, देखिए हमारी जो संयुग्मित डाइईन है इसमें एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। तो एल्किल ग्रुप के कारण जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू होती है वो होती है हमारी 5, बात करें 5 नैनोमीटर। तो एल्किल समूह के कारण, संयुग्मित डाइईन में एक एल्किल समूह उपस्थित होने के कारण, तो यहाँ पे बात करें संयुग्मित डाइईन में लैम्डा मैक्सिमम, डाइईन में एल्किल समूह
के कारण, तो एल्किल समूह के कारण बात करें जो लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो हमें मिली है, देखिए 5 नैनोमीटर। क्योंकि इसमें देखिए ये हमारी एक संयुग्मित डाइईन है, संयुग्मित डाइईन तो हम इसमें लेते ही हैं, तो इसके अंदर जो लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू है एल्किल समूह के अनुसार 5 नैनोमीटर हमने इसके कारण प्लस की। तो अब ये कंप्लीट जो टोटल लैम्डा मैक्सिमम है, टोटल लैम्डा मैक्सिमम हम निकालते हैं। देखो सबसे पहले तो 253 प्लस बात करें 5 से 5 मल्टीप्लाई किया 25 नैनोमीटर, ओके, और बात करें 10 नैनोमीटर यहाँ पे, और बात करें ये 5 नैनोमीटर यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमने इसको कैलकुलेट किया, तो 5 यहाँ पे हो गया 13, ओके, ये 9 293। तो हम बात करें 293, ओके, तो इस प्रकार से ये 293 है। ये जो हमें इसका कंप्लीट बात करें जो वलयावशेष है इसका जो पूरा कंप्लीट लैम्डा मैक्सिमम की बात करें वो हमें इसकी वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। तो इस प्रकार से 253 और 5 मल्टीप्लाई हमने बात करें, इसके अंदर हमने लिए वैल्यू, तो इस प्रकार से ये जो कंप्लीट लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू हमें 293 लैम्डा मैक्सिमम निकला, ओके। तो स्टूडेंट्स बने रहिए स्टडी बॉक्स में, और भी आगे हम आगे का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है।